नमस्कार दोस्तों। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हम हल करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, तो बिल्कुल सही है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन 1498 में ही होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी। और अगला है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में इसका आगमन होगा, जो यहाँ पे नीचे दे रखा है, यानी ये भी सही है। तो यानी ABCD एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है पुर्तगाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, एक कॉलम में है, दूसरे में मुख्यालय आपको भरना है। देखिएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय गोवा होगा बाद में, पहले पणजी रहेगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है गोवा। दूसरे नंबर पे आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता होगा भारत में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम रहेगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर पांडिचेरी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? पहला है पुर्तगाली, बिल्कुल। ब्रिटिश बिल्कुल आए। डच आए, डेनिश आए, डेनिश जो है डेनमार्क से आए थे। फ्रेंच जो है फ्रांस से आए थे। फ्लैंडर्स यही नहीं आए थे। और अगला सबसे अंतिम में आने वाले स्वीडिश थे, और सबसे पहले जाने वाले भी स्वीडिश थे। 1731 ईस्वी में इनका भारत में आगमन होगा, और 34 के आसपास ये अपना मुख्यालय शिफ्ट कर लेंगे चीन की तरफ। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में इनका भारत में इनका आगमन होगा। 1498 में इनका भारत में आगमन होगा, और 1761 ईस्वी में 1961 ईस्वी में गोवा दमन दीव को ये भारत को सुपुर्द करेंगे, अर्थात सबसे लास्ट में पुर्तगाली वापस गए। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क वर्ष 1509 ईस्वी में भारत का वायसराय बन के आया, जो 1515 तक रहेगा। और यह घटना है 1510 ईस्वी की। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है ये। पहला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? अगर होता तो आप यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव मार देते, लेकिन यहाँ पे गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो सर टॉमस रो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पेश होगा। और याद रखिएगा, सूरत में 1608 ईस्वी में सबसे पहली बार अंग्रेज अपनी व्यापारिक कोठी बनाने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें वो असफल रहेंगे। गोवा दमन और दीव के उपनिवेशकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? तो अभी आपने पढ़ा, गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से
आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से उसने गोवा को छीना था। अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा, जिसमें वास्को डी गामा का नाम आप लोगों को याद हो चुका होगा अब तक। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली कोठी या फिर फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर से। देखिएगा, जहांगीर से यह उन्होंने अनुमति 1608 में प्राप्त की थी, लेकिन यह इसका निर्माण कर नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन रिपीट है, वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध या फिर एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो देखिएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए, समाप्ति की बात की जाए तो पेरिस की संधि द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा, तो एला-सापल की संधि। द्वितीय की बात की जाए तो पांडिचेरी, और तीसरी की बात की जाए तो पेरिस की संधि। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन की सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रथम, काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना, जो उसमें वो सफल भी रहते हैं। अगला प्रश्न है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो इसका सही उत्तर है कालीकट के राजा जमोरिन ने। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? पहला कोचीन, कालीकट, या फिर पुलिकट, या फिर कन्नानूर। तो इसका सही आंसर कोचीन है। अगला प्रश्न है, 1700, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, 1717 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शाह आलम या फिर मुअज्जम 1707 ईस्वी में शासक बना था। तो इसका सही आंसर है शाह आलम। ब्रिटिश के साथ बेसीन की संधि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने की थी? तो इसका सही आंसर है बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? अगर आप लोगों से पूछ तो पहला ऑप्शन बैटिंग है, दूसरा कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, या फिर वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर है हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव के बाद इसका सही उत्तराधिकारी वॉरेन हेस्टिंग मिला। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव
1757 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर बना प्लासी के युद्ध के पश्चात। वहीं बक्सर के युद्ध के पश्चात की बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है 1764 में। इसलिए आप कह सकते हैं लॉर्ड क्लाइव का सही उत्तराधिकारी वॉरेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो पुर्तगालियों के प्रथम वायसराय, पुर्तगालियों द्वारा बना करके भेजे गए भारत में प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, जिनका कार्यकाल 1505 ईस्वी से 1509 तक रहा, इन्होंने हिंद महासागर के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, जिसे हिंदी में शांत जल की नीति कहते हैं। और इसी नीति के कारण सबसे पहला टकराव भारत या फिर हिंद महासागर में गुजरात के महमूद बेगड़ा मिस्र की सेना और तुर्की सेना मिल करके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से युद्ध लड़ेंगी, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जीत होगी। यह युद्ध लड़ा जाएगा 1508 ईस्वी में। इस नीति के आने के पश्चात किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो पुर्तगालियों के द्वितीय गवर्नर या वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर को भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में फादर लुई कृष्णदेव राय के दरबार में पहुँचे थे, जहाँ से उन्होंने कृष्णदेव राय से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की और कुन्नूर भटकल में फैक्ट्री स्थापित की। और इसी के शासनकाल में 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में किया जाएगा। इस चर्च का नाम सेंट जेवियर चर्च था। तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में पेश होने वाले पहले पादरी कौन थे या फिर पहले पुर्तगाली कौन थे? तो फादर लुई थे। अब कृष्णदेव राय को आप लोग इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अमरावती थी। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने बीजापुर को 1510 ईस्वी में छीना था। और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर की अगर बात की जाए तो अल्फांसो डी अल्मीडा प्रथम वायसराय होगा। प्रथम भारत में गवर्नर बन करके पुर्तगालियों के द्वारा भेजा जाएगा। 1505 से 9 तक इसका कार्यकाल होगा। अगर वहीं पर बार्थोलोम्यो डियाज की बात की जाए तो यह सन 1487 ईस्वी में उत्तर मासा अंतरिप द्वीप की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति होगा, जिसकी सहायता से बाद में वास्को डी गामा भारत आएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात की जाए तो यह पुर्तगालियों का द्वितीय और सबसे प्रतापी गवर्नर जनरल होगा, जिसके कारण अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर
किस स्थान पर हराया? तो इसका सही ऑप्शन है थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो तत्कालीन कारण की बात की जाए, तत्कालीन कारण की बात की जाए तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। दूसरा है ऑस्ट्रिया को राजगद्दी का जंग, कर्नाटक के राजगद्दी का मामला, अंग्रेजी और फ्रांसीसियों में जहाज़ों का अधिग्रहण। दूसरा ऑप्शन इसका सबसे सटीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण बना। इस युद्ध के पश्चात प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात एला सापल की संधि होगी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात कोचीन की संधि होगी और तृतीय कर्नाटक युद्ध के साथ समाप्ति पर पेरिस की संधि होगी। अगला प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा, सर टॉमस रो के बाद स्टीफन हॉकिंस वर्ष 1613 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पुनः जाता है, जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में भारत में आए। उस समय दिल्ली दरबार का सुल्तान अकबर था, लेकिन जब भारत में पहली कोठी बनाए तो उस समय दिल्ली दरबार का सुल्तान जहांगीर था, जिससे अनुमति प्राप्त करके अंग्रेजों ने पहली कोठी बनाई थी सूरत में। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां पर यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। पहला है बिहार, गुजरात, बंगाल या फिर मद्रास। तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार में अंग्रेज या फिर यूरोपीय यहाँ पे अफीम की खेती किया करते थे, जो चीन में भेजते थे। तो याद रखिएगा, नशा किसी भी देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का सबसे अच्छा साधन होता है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सटीक पहला ऑप्शन दिया है गोवा, दूसरा अर्काट या फिर बंगाल के हुगली में, और चौथा और अंतिम है सूरत। तो इसका बिल्कुल सही आंसर सूरत है। ये बिहार पीसीएस 1994 में पूछा गया है और यूपीएससी 2006 में पूछा गया है। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1612 इसलिए लिखा है क्योंकि 1608 ईस्वी में जहांगीर से आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त करने के पश्चात सूरत में जब फैक्ट्री बनाई जा रही थी तो कुछ मतभेद हो जाता है, जिससे यह कार्य बीच में रुक जाता है और अंग्रेज दूसरी जगह मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री बना लेते हैं। लेकिन सूरत में वर्ष 1612 ईस्वी में इस कोठी को कंप्लीट कर लिया जाता है। तो थोड़ा सा इस कॉन्फ्लिक्ट को समझिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो दीवानी देने वाला भारत का पहला सुल्तान या फिर शासक कौन था? इसका महत्वपूर्ण नाम, पहला ऑप्शन दिया है फर्रुख सियर, दूसरा शाह आलम द्वितीय, तीसरा शाह आलम फर्स्ट और चौथा ऑप्शन है शुजाउद्दौला। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है शाह आलम फर्स्ट। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन दिया है बांदेल, हुगली, चीनसुरा, श्रीरामपुर। तो इसका सही उत्तर है हुगली। बंगाल के हुगली शहर में यह कोठी स्थापित या फिर फैक्ट्री स्थापित की गई थी।
अगला प्रश्न है, एक द्वीप निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किससे दिया जाता है? तो देखिएगा, इसमें मिला, अच्छा, भारत में तंबाकू, आलू, गन्ना, प्रिंटिंग प्रेस आदि को लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला सूची 1 में लिखा है एस्तादो द इंडिया। सूची 2 है पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। दूसरा है कार्टेज। तीसरा है इनेक्टिवजिसन। चौथा है पोर्टो ग्रांडे। अब दूसरा कॉलम में देख लेते हैं, पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम, पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाले पार पत्र या आज्ञा पत्र। तीसरा है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। और चौथा है पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। तो इसका एकदम सही आंसर है, ये सब सही मिलान किए ही गए हैं। एस्तादो द इंडिया जो है पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का ही नाम था, और कॉर्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था, जिसे आप व्यापार के लिए यूज किया करते थे। इनेक्टिविजेशन जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। अभी आपने देखा लुई फादर की आज्ञा, लुई फादर यानी अल्बुकर्क के समय में ही भारत में पहली बार गोवा में चर्च की स्थापना की थी। अल्बुकर्क का वास्तव रूप में कहा जाए तो 3G पॉलिसी को अपनाने वाला पहला पुर्तगाली रहेगा। 3G मीन्स गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। इस पे काम करने वाला, इन तीनों पॉइंट पे काम करने वाला शासक अल्बुकर्क रहेगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री इनमें से कौन सी थी? तो इसका सटीक आंसर है हुगली। अगला प्रश्न, एक द्वीप निर्मित भारत का बड़ा नगर